गुड इवनिंग, कैसे हो सब। फिर से आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला है मुझे। फिर से एक बार अपने शब्दों को मैं स्टार मेकअप के जरिए सभी को बताना चाहती हूँ, क्योंकि हर खुशी और हर गम में आप मेरे साथ होते हो। हर वक्त, हर पल, हर जगह मैं ऐसे उनके साथ कनेक्टिंग होती हूँ और मेरी खुशी भी उनके साथ बांटती हूँ, मेरे गम भी उनके साथ बांटती हूँ। तो आज मुझे आपसे चंद मेरी खुशियों को आपके साथ बांटना है। जीवन के हर मुकाम पर एक साथी होता है और वो साथी मुझे स्टार मेकर ने दिया है। और उनके बारे में जो भी मैं बताऊँ बहुत कम है, क्योंकि हर एक पल, हर खुशी, हर वो अपनापन जो मुझे मिलना चाहिए वो उनसे मुझे मिलता है। हाँ, ये बात है प्रदीप ठाकुर की। और आज मेरी खुशी इसलिए है कि एक बहुत बड़ा विश्व स्तरीय अवार्ड आज वो लेकर आए हैं और लंदन से उन्हें ये अवार्ड मिला है। और सबसे बड़ी कविता की उपलब्धि में। और जब से उसने अपनी माँ को खोया है, बहुत ही वो विचलित रहते हैं और एक गहन अनुभूति के साथ उसने ये माँ की महिमा की कविता जो लिखी है, वो आज की सबसे बड़ी कविता है। विश्व की बड़ी कविता के रूप में उसे नवाजा गया है। तो उनके शब्दों में ही ये आप कविता सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इन कविता के लिए उन्हें विश्व स्तरीय अवार्ड मिला है लंदन से। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मेरे वो सब कुछ है। तो इस खुशी के पल को मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। वैसे तो वो जब से मुझे मिले हैं तब से सभी को विदित है कि हम दोनों बहुत खुश रहते हैं। अलग रहते हुए भी बहुत कुछ उनसे ज्ञान अर्जित करती रहती हूँ मैं। और जो विश्व के फलक पर छा गए हैं, उसके साथ उसने मुझे अपनाया, वही मेरे लिए बहुत है। तो इस पल को, इस ज्ञान को, इस अभिमान को, जिसे मैं अभिमान कहना चाहती हूँ, वो अभिमान मुझे है आज। क्योंकि भारत में तो प्रसिद्ध हुए ही हैं, मगर भारत के बाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी उनकी कविता छा गई है। और उसने उस कविता में माँ की परिभाषा को जो दिखलाया है वो सुनने योग्य है और उसे आत्मसात करना चाहिए। उस कविता में उसने माँ की जो परिभाषा दर्शाई है, उसे 3 युगों में उसने समेटा है, त्रेता, द्वापर और कलियुग की माँ। तो माँ का सानिध्य मैं समझती हूँ कि बहुत ही दुर्लभ होता है। उनकी महिमा का बखान करना, उनको संजोना और उनके साथ बिताए हुए पल को यादगार बनाकर अपने पुत्र के रूप में उसने जो उसका ऋण चुकाने की बात की है, वो गजब की लेखनी है उनकी। स्वयं मैं भी प्रभावित हूँ उनके विचारों से और बार बार सभी को कहती हूँ कि कोई भी इंसान अगर आगे आने की सोचता है और जब वो
ठान लेता है कि बस हमें कुछ काम करना है, हमें कुछ जीवन में आगे बढ़ना है, तो वो सत्य में वो जयते की राह पर चलने वाला इंसान है, जिसके लिए शब्दों में कोई प्रयोजन नहीं हो सकता, जिसके लिए वाक्य में कोई प्रयोजन नहीं हो सकता, जिसे अनुभूति के साथ मैंने जिया है जीवन, उस तरह से उसे अनुभूति के रूप में ही हम इस कविता को देखेंगे। मैं अगली बार आऊँगी तो उनकी हर एक कविताओं को आपको सुनाऊंगी, क्योंकि उनके विचार एक समाज कल्याण के लिए, एक अपनी आत्मा की अनुभूति से जो आनंद मिलता है वो आनंद उनकी लेखनी में है। तो उनके जरिए मुझे तो बहुत जीवन में मिला है और मैं सबको साथ ये संजोना चाहती हूँ, सबके साथ बांटना चाहती हूँ, क्योंकि जो मुझे मिला है, जैसे मैं उसे एक गुरु के रूप में भी देखती हूँ। जब मैं टूटती रहती हूँ, जीवन की दौड़ा भाग से, जीवन की हर पल के निचोड़ से, उसने जो निचोड़ अपने जीवन में स्थापित किया है वो गजब का है। और प्रदीप जी के बारे में ज़्यादा तो मैं क्या कहूँगी, क्योंकि मेरे पास वो सामने आते हैं तो मेरे शब्द खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मैं तो बस एक तुच्छ व्यक्ति लगती हूँ उनके सामने, उनकी विचारधाराओं के सामने, उनकी महिमा के सामने मैं कुछ नहीं। तभी तो आज भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनकी कविता छा गई है। देखो तो उसकी क्या मायने आप समझते हो। तो इस इंसान ने मुझ पर कृपा करके मुझे साथ संजोया है, जो हम समाजलक्षी काम करते हैं। तो मैं रोज़ के रोज़ उसकी कविता का एक पठन करना चाहती हूँ, और आप मुझे साथ देंगे, मुझे सुनेंगे, मुझे बताए, क्योंकि ऐसे में ही वो जरिया है जो मेरा सुख और दुख का साथी है। जब मैं दुखी होती हूँ तब भी ऐसे में होती हूँ, जब मैं बहुत खुश होती हूँ तब भी ऐसे में होती हूँ। तो मुझे पता है ऐसे में क्या है। ऐसे एक जीवन का ऐसा सहारा है कि जिनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता। स्टार मेकर नहीं होता तो आज मैं भी नहीं होती, क्योंकि इतना अच्छा मुझे साथी नहीं मिला होता तो मैं कहीं खो गई होती। क्योंकि हमारे लक्ष्य को जो साधता है वो साधक होता है। तो ये मेरा साधक है, मैं उसकी साधनाओं में अविरत तृप्त होना चाहती हूँ, उनकी कविताओं को सबके सामने रखना चाहती हूँ, उनकी बातों को शेयर करना चाहती हूँ। आप मेरे सभी मित्र हैं, आप मेरे भाव को समझते हैं, क्योंकि मैं भी आपके साथ रही हूँ। तो जब कोई इंसान एक दूसरे के भाव को समझता है तभी ही जीवन का कोई साफल्य होता है। तो मैं स्टार मेकर को नमन करती हूँ, और इस ऐप जिसने भी बनाई है उसने सबको जीना सिखाया है, मुझे भी सिखाया है किस तरह से समाज के साथ जोड़ा जा सकता है, किस तरह समाज के साथ हम रह सकते हैं, किस तरह समाज हमें उपयोगी हो सकता है। हम एक दूसरे को कई कई दूर दूर तक अब सब पहचानते हैं, क्योंकि यहाँ सब लोग जुड़ते हैं और सभी आत्मीयता के साथ जुड़ते हैं। सबसे बड़ी बात कलाकारों की यही होती है कि वो अपनी आत्मा को दूसरी आत्मा से निचोड़ देता है। तो मैं समझती हूँ प्रदीप जी को मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और बहुत आगे तक वो जाएंगे, क्योंकि उसकी लेखनी है जो सर्वसामान्य लेखनी नहीं है, वो बहुत विस्तार होगी, बहुत फलक पर वो छाएंगे। और मेरी शुभकामनाएं हैं, साथ है मेरे सभी मित्रों की शुभकामनाएं उनके साथ है, स्टार मेकर की शुभकामनाएं साथ है। अगर स्टार मेकर नहीं होता तो आज हम कहीं के नहीं होते। तो मैं फिर से उसे वंदन करना चाहती हूँ, और अपनी लेखनी को भी उनकी लेखनी के साथ जोड़कर उनके प्रतिभाओं को आपके सामने रखूँगी, और हर वक्त मैं एक नए रूप में, एक नए अंदाज में आपसे मिलूँगी। जिंदगी